कालू भाई है। कालू भाई को थोड़ी सी मस्ती चढ़ गई है और वो दीवार पे चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। एक दफा फिर केवीटी प्रिपरेशन में हम लेकर आए हैं एक शॉर्ट सी वीडियो, जिसमें हम समझेंगे रेजिस्टेंस फार्म। रेजिस्टेंस फार्म उन प्रिंसिपल्स और उन फीचर्स को कहते हैं जिनकी बदौलत हम इस काबिल होते हैं कि हमारा रेस्टोरेशन मेस्टिकेटरी प्रोसेस के दौरान फ्रैक्चर भी ना हो, और वो रेस्टोरेशन के साथ साथ हमारा जो टूथ स्ट्रक्चर है, रिमेनिंग टूथ स्ट्रक्चर, वो भी फ्रैक्चर ना हो। इन सब फीचर्स और प्रिंसिपल्स को मिला के रेजिस्टेंस फार्म कहते हैं। प्रिंसिपल्स और फीचर्स की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता चलूं रेजिस्टेंस फार्म को समझने के लिए। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के केविटीज है। एक केविटी हमने बड़ी बना ली है, इसमें हमने फिलिंग रेस्टोरेशन डाल दिया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रेस्टोरेशन तो नहीं टूटेगी, फिलिंग तो नहीं टूटेगी, लेकिन इसमें जो हमारे कस्प है, जो हमारे जो नेचुरल टूथ के स्ट्रक्चर है, उसके फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा है जब इस पे फंक्शनल या मेस्टिकेटरी फोर्सेस पड़ेंगे। और ये दूसरे एग्जाम्पल में हमने केविटी बनाई, बहुत ही छोटी सी केविटी बनाई ताकि हम बिल्कुल ही कंजर्व कर दे टूथ स्ट्रक्चर को। तो उसमें हमारे पास क्या हुआ, उसमें हमारे पास ये हुआ कि दांत तो स्ट्रॉन्ग रह गया, कस्प और रेजेस वगैरह वो तो स्ट्रॉन्ग रह गए, लेकिन उसमें हमने फिलिंग ही इतनी छोटी, इतनी पतली सी डाल दी है कि कुछ देर के बाद जब इस पे फंक्शनल फोर्सेस या मेस्टिकेटरी फोर्सेस पड़ेंगी तो ये फिलिंग ही टूट जाएगी। तो तब आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस फार्म केविटी प्रिपरेशन में क्यों जरूरी है। एक में फिलिंग ज्यादा टिक गई तो दांत टूट गया, दूसरे में दांत नहीं टूटा तो फिलिंग नहीं अटक रही थी। तो इन दोनों को एक बैलेंस शेप में रखने के लिए, ताकि दांत भी ना टूटे, फिलिंग भी ना टूटे, और दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे होके मिल के मेस्टिकेटरी फोर्सेस का मुकाबला कर सके, तो इस वजह से रेजिस्टेंस फार्म हमारे लिए जरूरी है। उसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि हम बॉक्स शेप यूज करें, यानी जो हम केविटी प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम एक बॉक्स का शेप दे, और उसका जो फ्लोर हो वो फ्लैट हो, ताकि जो हमारे मेस्टिकेटरी फोर्सेस जो उस पर ऊपर एक्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से हमारा टूथ और रेस्टोरेशन दोनों फर्म रहे, एक ही जगह पे टिकी रहे। ठीक है। दूसरा जो अच्छा, ये जो हमने फ्लैट फ्लोर और बॉक्स की बात की कि मेस्टिकेटरी फोर्सेस हमारा फ्लोर फ्लैट रहे और मेस्टिकेटरी फोर्सेस उसको पैरेलल एक्ट करते रहे, ताकि फंक्शनल फॉर्म हमारे पास महफूज रहे। तो उसको समझने के लिए ये एक एग्जांपल है। ये एक बंदा है, वो स्ट्रेट सीधा जमीन पे जा रहा है, तो इस पे इसकी जो फोर्सेस है, वॉकिंग फोर्सेस, वो हमारे इसके लॉन्ग एक्सिस, बॉडी के लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल है। तो ये सही सलामत जा रहा है। जबकि दूसरा जो हमारा कालू भाई है, कालू भाई को थोड़ी सी मस्ती चढ़ गई है और वो दीवार पे चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो वॉकिंग फोर्सेस होते हैं वो इसकी बॉडी के पैरेलल नहीं रहे, वो परपेंडिकुलर हो गए। बॉडी वॉकिंग फोर्सेस इस तरह थी और इसने अपनी बॉडी यूं कर ली है। तो कालू भैया का क्या होगा, कालू भैया गिरेगा। ठीक है। ये एक एग्जांपल था फर्स्ट प्रिंसिपल को समझने के लिए। दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि हम केविटी को जितना कंजर्वेटिव, यानी जितना छोटे जितने कम हुदूद में बना सकते हैं, तो हम कोशिश करें कि केविटी को उतने ही कम हुदूद तक रखें, ताकि दांत की स्ट्रेंथ हमारे पास बरकरार रहे। तीसरा जो है वो है हमारे पास तीसरा प्रिंसिपल कि हमने राउंड इंटरनल लाइन एंगल जो है उनको राउंड रखना है, उनको 90 डिग्री पे नहीं रखना, क्योंकि 90 डिग्री पे शार्प पॉइंट पे वो सारे फोर्सेस को कन्वे करेगा, जिसमें इंटरनल, अगर इंटरनल वॉल्स है तो दांत के टूटने के चांसेस होंगे, और अगर एक्सटर्नल वॉल है जैसे कि एक्सियोपल्पल वॉल होता है, तो अगर वो हमारे पास शार्प है तो उसमें फिर रेस्टोरेशन के टूटने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन एंगल्स को राउंड शेप में रखना है। ये प्रिंसिपल एक केविटी प्रिपरेशन की रेजिस्टेंस फॉर्म में हमारे पास एक प्रिंसिपल है।
चौथा प्रिंसिपल हमारे पास ये है कि हमने वीक कस्प नहीं छोड़ने। अगर हमारे पास कोई वीक कस्प है तो उनकी या तो हमने कस्प कैपिंग कर देनी है और या उनको हमने रिस्टोरेशन में ही शामिल कर देना है, जिसको कंजर्वेटिव कस्प कैपिंग भी बोलते हैं। ये जो येलो आपको नजर आ रहा है ये कस्प कैपिंग है, ठीक। येलो नहीं, सॉरी, ये जो ब्लू नजर आ रहा है ये आपका कस्प कैपिंग है। इसके बाद हमारे पास रिस्टोरेशन की एडुकेट थिकनेस होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो हम रिस्टोरेशन जो फिलिंग डाल रहे हैं उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। एमल्गम में हमारे पास मिनिमम थिकनेस 1.5 mm होनी चाहिए, जबकि कास्ट मेटल अगर हम रिस्टोरेशन कर रहे हैं तो उसकी 1 to 2 mm थिकनेस होनी चाहिए। पोर्सिलीन की 2 mm तक थिकनेस होनी चाहिए और जो कंपोजिट है उसकी 1 mm मिनिमम या 2 mm थिकनेस मिनिमम हमारे पास होनी चाहिए रिस्टोरेशन की। छठा प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कि हम पल्पल वॉल को एक यूनिफॉर्म डेप्थ में रखे, यानी ये जो आपको पल्पल वॉल नजर आ रहा है ये अगर लेफ्ट राइट में इधर बोलूंगा ताकि आपको समझ आए। अगर लेफ्ट साइड पे इसका वॉल फॉर एग्जांपल 1 फुट का हमने छोड़ दिया है और ये जो राइट साइड वाला वॉल है इसको 1 फुट से हमने कम छोड़ दिया है, तो यहाँ पे फ्लोर हमारे पास इस तरह हो जाएगी, एंगल पे हो जाएगी, स्ट्रेट फ्लोर नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम प्रिंसिपल हम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं और ये हमारे पास मसला बनाएंगे। तो हमें दोनों साइड यूनिफॉर्म एक जैसे डेप्थ के चाहिए होते हैं फ्लोर को हॉरिजॉन्टल एक प्लेन में रखने के लिए। और सातवां जो रूल प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हम बॉन्डिंग रेस्टोरेशन यूज कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें हमारे पास एक तो मैकेनिकल रिटेंशन आ जाती है जब हम केविटी रिपेयर करते हैं, लेकिन उसको मजीद स्ट्रेंथ देने के लिए माइक्रो मैकेनिकल जो हमारे पास बॉन्डिंग की वजह से रिटेंशन आती है तो वो उसमें हेल्प कर रही होती है। इस वजह से उसमें ज्यादा केविटी को एक्सटेंड या काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो हमारे पास होगी प्रिंसिपल्स। अब हम केवीटी प्रिपरेशन के रेजिस्टेंस फॉर्म के उस पे आते हैं फीचर्स पे कि हमें कौन कौन से फीचर्स चाहिए होते हैं। तो पहला जो हमें फीचर चाहिए होता है वो ये है कि हम फ्लोर को हॉरिजेंटल रख के। दूसरा जो फीचर चाहिए होता है वो बॉक्स शेप चाहिए होता है कि हम शेप को बॉक्स केवीटी प्रिपरेशन को बॉक्स शेप में रख के। बॉक्स शेप का फायदा क्या होता है, विजिंग इफेक्ट एक टर्म होता है, विजिंग इफेक्ट फिर हमारे पास नहीं होता है। ये आप एक केविटी देख रहे हैं, इसमें ये जो वॉल्स है ये कन्वर्ज फॉर्म में है और जो हम फिलिंग डाल रहे हैं वो बॉक्स शेप में आ रहा है। तो जब ये ऊपर से मिस्टिगेटरी या फंक्शनल फोर्सेस पड़ेंगे तो इसमें कस्प या रिजिस के फ्रैक्चर होने के चांसेस होंगे। इस वजह से बॉक्स शेप और हॉरिजॉन्टल फ्लोर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद तीसरा जो फीचर है केवीटी का उसमें जो हम इंक्लूजन ऑफ द वीकेंड टूथ स्ट्रक्चर, यानी जो टूथ स्ट्रक्चर में हमारे पास वीक कस्प है या रिजेस है वगैरह है जो वीक है, हमें फील हो रहा है कि ये स्ट्रेंथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, फ्यूचर में अनकरीब टूटने वाले हैं, तो उनको भी हम इस केवीटी प्रिपरेशन में शामिल करेंगे। ठीक है। चौथा जो है वो ये है कि कस्प और मार्जिनल रिजेस की हम प्रिजर्वेशन करें, यानी बगैर जरूरत के हम इनको केविटी को एक्सटेंड ना करें। चौथा जो हमारे पास फीचर है। पांचवा जो फीचर है वही राउंडेड एंगल्स हमारे पास होने चाहिए। इंटरनल राउंड एंगल्स जो है वो भी राउंडेड होने चाहिए, एक्सटर्नल जो एंगल्स होते हैं वो भी राउंडेड होने चाहिए। अगर एक्सटर्नल वही बात है, एक्सटर्नल हमारे पास एक्सटर्नल लाइन एंगल्स राउंड नहीं होंगे तो रिस्टोरेशन टूटेगी, और अगर इंटरनल हमारे पास लाइन एंगल्स राउंडेड नहीं होंगे तो दांत के टूटने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिडक्शन ऑफ द कस्प, यानी एक केविटी प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें हमारे पास कस्प जो है उसकी हम मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गए हैं, जो हमारा आउटलाइन केविटी कर दे तो उसको हम रिड्यूस कर दे और उसको भी उसमें कस्प कैपिंग में शामिल कर दे, या तो वो कंजर्वेटिव कस्प कैपिंग कर दे या उसको जो है ना फुल कस्प कैपिंग दे दे, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद हमारे पास है कि प्रिपरेशन वाल को हम रफ करें।
ये फीचर हम कब यूज कर रहे हैं? ये फीचर अगर हम एमलगम रेस्टोरेशन कर रहे हैं, रफ करने वाला इस बर के साथ, अगर हम वॉल्स को रफ करेंगे, तो अगर हम एमलगम प्रिपरेशन कर रहे हैं हम रफ नहीं करेंगे। और अगर हम कोई बॉन्डेड रेस्टोरेशन कर रहे हैं जैसे कि कंपोजिट्स वगैरह, तो उसमें हम रफ करेंगे। उसका फायदा हमारे पास ये होगा कि सरफेस एरिया हमारे पास बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो बॉन्डिंग एजेंट्स जो होते हैं वो उनको ज्यादा सरफेस मिलेगी तो वो ज्यादा बॉन्डिंग करेंगे। और दूसरी जो हमने प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं, केविटी प्रिपेयर की थी, तो दूसरी रेजिस्टेंस जो हमारे पास आएगी वो उन प्रिंसिपल से आ जाएगी। ना फिलिंग भाग सकेगी और ना दांत टूटेगा। यही हमारा मकसद होता है रेजिस्टेंस फॉर्म का।